जम्मू कश्मीर के हालात पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा निशाना, सरकार हालात पर काबू पाने में नाकाम। मैं अब काफी समय से कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की पॉलिसीज ने जम्मू कश्मीर को जला दिया है। राहुल गांधी ने कहा, कश्मीर भारत है और भारत कश्मीर। इस अंदरूनी मामले को सुलझाने के लिए किसी तीसरी पार्टी की जरूरत नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुखिया फारूक अब्दुल्ला ने कहा, युद्ध नहीं है आखिरी उपाय, चीन और अमेरिका कर चुका है मध्यस्थता की पहल। फारूक के बयान पर जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह का कड़ा ऐतराज, बौखलाहट में कर रहे हैं देशद्रोह वाली बात। गुजरात कांग्रेस से बचा घमासान, शंकर सिंह वाघेला आज जन्मदिन के दिन दे सकते हैं इस्तीफा। राष्ट्रपति चुनाव में गुजरात से हुई थी क्रॉस वोटिंग, वाघेला ग्रुप पर लगे आरोप, वाघेला ने किया इनकार। ऐसा नहीं, वो तो होता ही नहीं है। क्रॉस वोट तो पार्टी को तय करना है। अगर क्रॉस वोट हुआ है तो एमएलए को बुलाकर इनको कहना चाहिए। हमने तो हमारी ड्यूटी थी 57 को इकट्ठा करके दे देने की। वाघेला को लेकर कांग्रेस सख्त, आज वाघेला की रैली में जाने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ अनुशासनहीनता के तहत कर सकती है कार्रवाई। कांग्रेस के फरमान पर बोले वाघेला, कहा पार्टी में आने का फैसला कार्यकर्ताओं के ऊपर। वेस्टर्न यूपी के सांसदों से मिले नरेंद्र मोदी, राज्य के कामकाज पर मांगा फीडबैक। नहीं खत्म हो रही लालू की बेटी मीसा भारती की मुश्किलें, ईडी ने मीसा के सीए के खिलाफ दायर की चार्जशीट। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल, मीसा भारती के पालम बिहार वाले फार्म हाउस के लिए डील का मामला। लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव को फिर से तगड़ा झटका, आवंटित पेट्रोल पंप का लाइसेंस किया रद्द। लाइसेंस रद्द होने के बावजूद आज खुला था तेज प्रताप का पेट्रोल पंप, तेल की बिक्री जारी। चारा घोटाले की सुनवाई को लेकर रांची में परिवार के मुखिया लालू यादव, सीबीआई कोर्ट में आज भी पेशी। यूपी में मेट्रो प्रोजेक्ट में सुधार में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो मैन ई श्रीधरन की ली मदद, वाराणसी के प्लान में बदलाव के लिए मिले सुझाव। राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद मायावती ने 23 जुलाई को पार्टी के सांसदों, विधायकों और जिला अध्यक्षों की बुलाई बैठक, आगे की रणनीति पर चर्चा। पुडुचेरी के उपराज्यपाल किरण बेदी ने पोस्ट की अपनी तस्वीर, जर्मनी के पूर्व तानाशाह अडोल्फ हिटलर का है रूप। सूत्रों के मुताबिक बनवेली कांग्रेस कमेटी की तरफ से बनाया गया है पोस्टर, केंद्र के नामांकित विधानसभा सदस्यों के शपथ ग्रहण सहित कई मुद्दों पर टकराव। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की अगुवाई में बड़ी रैली, 1993 में धर्मतला में एक प्रदर्शन के दौरान मारे गए थे 13 लोगों को श्रद्धांजलि। मुंबई में रिलायंस के 40वें एजीएम में मुकेश अंबानी का बड़ा बयान, 1,500 रुपए सिक्योरिटी मनी स्मार्टफोन का ऐलान, 153 रुपए में अनलिमिटेड डेटा। महज 10 महीने में जियो ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, ग्राहकों की संख्या हुई 12.5 करोड़, मुकेश अंबानी ने किया ऐलान। मुकेश अंबानी ने पिता धीरू भाई अंबानी को किया याद, मीटिंग में मौजूद उनकी मां कोकिलाबेन के निकले आंसू। मुकेश अंबानी ने मां के योगदान पर भी जताया आभार, बैठक में मौजूद लोगों ने खड़े होकर दिया सम्मान। एक बार फिर 32,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स, 130 से ज्यादा अंकों के उछाल के साथ कारोबार जारी, निफ्टी में भी बढ़त। पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय मार्ग पर दर्दनाक हादसा, ट्रक और बस की टक्कर। हादसे में एक की मौत, 22 यात्री जख्मी, 3 की हालत गंभीर। नवी मुंबई में ओला कैब ने बाइक सवार को कुचला, भीड़ के कहने पर ले जा रहा था अस्पताल, लेकिन बीच सड़क पर उतारकर फरार, युवक की मौत। महाराष्ट्र के पालघर में 2 ट्रकों की टक्कर, 1 की मौत। तिरुवनंतपुरम में त्रावणकोर टाइटेनियम कंपनी की चिमनी गिरी, 1 की मौत। दिल्ली से सटे गाजियाबाद, पुलिस और बदमाशों के बीच लाइव मुठभेड़ की तस्वीरें, एक बदमाश पकड़ा गया, दूसरे की तलाश जारी। गाजियाबाद कविनगर में पुलिस ने की थी घेराबंदी, पकड़े गए बदमाश से हो रही है पूछताछ। मुरादाबाद में दिव्यांग नौकर को दुकान में बंद करके जलाने का मामला, परिवार वालों की तरफ से केस दर्ज। यूपी के सिद्धार्थनगर में बीमार हैं सरकारी अस्पताल, बुनियादी सुविधाओं के लिए मोहताज। जच्चा बच्चा वार्ड में भी बिजली और पंखा नहीं, प्रशासन की दलील, मरम्मत के लिए गए हैं पंखे। मध्य प्रदेश के सागर में 2 अलग अलग घटनाओं में 2 बच्चों के साथ 11 लोग बहे, 10 को बचाया गया, 1 लापता। रामगढ़ के रजप्पा में भैरव नदी में डूबने से एक बच्चे को लोगों ने बचाया, छिलका पुल पर अचानक पानी का बहाव आने से डूबने लगा था बच्चा। गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी में फंसे 3 युवकों को बचाया गया, तेज बहाव की वजह से रेस्क्यू में आई काफी दिक्कतें।
जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने से 4 महिलाओं समेत 6 की मौत, 12 से ज्यादा लोग हुए घायल। भुवनेश्वर में भारी बारिश से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की गिरी दीवार, तेज हवा से और हुआ नुकसान। दिल्ली के जोशी कॉलोनी में बारिश का घुसा पानी, छात्र से लेकर शिक्षक होते रहे परेशान। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में भारी बारिश से नदियां उफान पर, चमोसी तहसील में 6 लोगों को बचाया गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 6 जिलों में इंद्रावती नदी का कहर, लगातार बारिश से घर में ही रहने को मजबूर लोग। राजस्थान के पाली में 1 घंटे में 2 इंच की बारिश से शहर की खुली पोल, कई रास्ते बंद। गाजियाबाद के राजेंद्र नगर इलाके में गड्ढे में गिरी बाइक, जल जमाव की वजह से हुआ हादसा। शिवसेना के आरजे मलिष्का को निशाना बनाने के बाद एफएम चैनल मलिष्का के समर्थन में उतरे, वीडियो जारी करके कसा तंज। बेंगलुरु में पब मालिकों ने शहर में पब खोलने की अनुमति के लिए दायर की याचिका, कोर्ट ने केंद्र से जवाब देने के लिए कहा। इंदौर में चीन के खिलाफ हिंदू राष्ट्र संगठन का प्रदर्शन, 2 चीनी मोबाइल कंपनियों के होर्डिंग्स फाड़ डाले। दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के खाने की ट्रॉली में मिला संदिग्ध पैकेट, कस्टम विभाग जांच में जुटा। ओडिशा के कालाहांडी में इंसानियत शर्मसार, एम्बुलेंस नहीं मिलने पर गर्भवती महिला को चारपाई पर ले जाना पड़ा अस्पताल। हिमाचल के चंबा में स्कूली छात्रा से गैंगरेप और हत्या के मामले में धरना प्रदर्शन जारी, सीबीआई से जांच कराने के ऐलान के बाद लोगों का नहीं थम रहा आक्रोश। मध्य प्रदेश के बड़वानी में बाप बेटे ने मिलकर बड़े भाई की हत्या की, मृतक की पत्नी की शिकायत पर मामला दर्ज। फरीदाबाद में बाप ने 3 साल की मासूम बच्ची की कर डाली हत्या, तांत्रिक बनने की चाहत में बेटी को मौत के घाट उतारा। महाराजगंज में 2 नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़खानी का वीडियो हुआ वायरल, पुलिस ने आनन फानन में छेड़खानी करने वाले बुजुर्ग और वीडियो वायरल करने वाले शख्स को पकड़ा। मैनपुरी में पुलिस की गुंडाई की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद, ज्वेलर्स के साथ जमकर मारपीट, सवाल पूछने पर मीडिया से की बदसलूकी। मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में छात्रों के कपड़े उतरवाने के मामले में 9 लोग पर गिरी गाज, मजिस्ट्रेट जांच में पाए गए दोषी। हैदराबाद में एक शख्स को पुलिस ने मारा थप्पड़, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू का काफिला गुजरते समय सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था शख्स। दिल्ली में पुलिस की वर्दी पहनकर लूटने वाले 3 गिरफ्तार, एक कारोबारी से 42 किलो चांदी लूटने का आरोप। लखीमपुर खीरी में खाना बनाते समय भड़की चिंगारी, एक ही परिवार के 6 घर जलकर राख। उत्तराखंड के चंपावत में 20 लाख की अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। बिहार के कटिहार रेल मंडल के स्टेशन पर तत्काल टिकट के लिए होता है अवैध लेन देन, स्टिंग में लेन देन की बात आई सामने, जांच के लिए दिए गए आदेश। बिहार के दरभंगा में 50 लाख के सोने के साथ 4 चोर गिरफ्तार, मालिक की दुकान से सोना चोरी कर भाग निकले थे चोर। बिहार के आरा में सिक्का नहीं लेने पर व्यवसायी ने किया बंद, सिक्का बंद की अफवाह पर लगाम लगाने की रखी मांग। पटना में शराबबंदी में चला पियक्कड़ पकड़ अभियान, एएसपी राकेश दुबे खुद संभाल रहे मोर्चा। हजारीबाग में 7.5 लाख की लूट की गुत्थी सुलझी, पुलिस की मुस्तैदी से 72 घंटे के अंदर 4 लुटेरे गिरफ्तार। यूपी के शामली में ट्रैक्टर ट्रॉली के गिरने पर एक कांवड़िए की मौत, टायर के नीचे आने से हुआ हादसा। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में पुलिस और कांवड़ियों के बीच झड़प, बाइक में आग लगने पर समय पर पुलिस के नहीं पहुंचने से भड़के। जयपुर के आदर्श नगर में यूको बैंक से 17 लाख की लूट, पिस्तौल दिखाकर महिला कर्मचारी के गहने लूटे। फैजाबाद में अय्याशी के चक्कर में 3 युवक बने लुटेरे, एटीएम में बड़ी सफाई से लगाते थे चूना। राजस्थान के भरतपुर में मोबाइल शॉप से मोबाइल लेकर फरार हुआ बुजुर्ग, सीसीटीवी में कैद वारदात। बैंगलोर में एक इंजीनियर ने ऑपरेशन टेबल पर बजाई गिटार, डॉक्टरों ने 7 घंटे की मशक्कत के बाद न्यूरो समस्या से दिलाया निजात। कानपुर में बंदरों का आतंक, 6 बच्चे को काटा, रात भर पहरा देने के मजबूर परिवार। थाने में तेंदुए की खाल जब्त, 50,000 रुपए में बेचने की कोशिश करने वाला शख्स गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर की सीमा में बहने वाली चंबल नदी में रौनक, करीब 5,000 नन्हे घड़ियालों ने लिया जन्म। दिल्ली के द्वारका में पेड़ पर पक्षी का शिकार करता नजर आया सांप, लोगों ने बनाया वीडियो। अब रिटायरमेंट के दिन ही मिलेगा पीएफ और पेंशन का पैसा, सरकार ने संसद में दी जानकारी। पहले 15 दिन में जीएसटी ने दिखाया अपने तेवर, राजस्व में दर्ज किया गया 11% का इजाफा।
दुकाती ने भारत में लॉन्च की 2 नई सुपर बाइक, स्क्रैम्बलर आइकन और स्क्रैम्बलर क्लासिक। 7 से 8 लाख रुपए है कीमत। हवाई सफर के लिहाज से इंडिगो है मुसाफिरों की पहली पसंद, जेट दूसरे और एयर इंडिया तीसरे नंबर पर। जूनियर पायलट्स की तनख्वाह में 30 से 50% की कटौती करेगा जेट एयरवेज। 10 दिन की छुट्टी या कम सैलरी का दे सकती है विकल्प। महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया को 36 रनों से हराया। अब फाइनल में लॉर्ड्स के मैदान में इंग्लैंड से होगा भारत का मुकाबला। दूसरी बार विश्व कप के फाइनल में पहुंची है भारतीय टीम। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत की हीरो बनी हरमनप्रीत कौर। नाबाद 171 रनों की धमाकेदार पारी के लिए मिला प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब। हरमनप्रीत कौर ने अपने वनडे करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाए 7 छक्के और 20 चौके। हरमन के बाद सबसे ज्यादा 36 रन कैप्टन मिताली राज ने बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्कॉट, गार्डनर, बीन्स और विलानी को मिले एक-एक विकेट। हरमनप्रीत कौर की शानदार पारी की बदौलत भारत ने बनाए 281 रन। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम 245 रन पर सिमटी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम। भारतीय गेंदबाजों के सामने हुई ढेर। 21 रनों पर ही अपने 3 विकेट खोए। कप्तान मेंग लेनिंग बिना खाता खोले लौटी पवेलियन। एलिस पेरी और एलिस विलानी ने तीसरे विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी की। राजेश्वरी गायकवाड़ ने 126 के स्कोर पर इस जोड़ी को तोड़ा। ब्लैकवेल के रूप में ऑस्ट्रेलिया का आखिरी विकेट गिरा। दीप्ति ने बोलकर दिलाई ऐतिहासिक जीत। दीप्ति ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। झूलन गोस्वामी और शिखा ने झटके 2-2 विकेट। राजेश्वरी गायकवाड़ और पूनम यादव को मिला 1-1 विकेट। अमेरिका के मशहूर रॉक बैंड लिंकिन पार्क के गायक चेस्टर बेनिंगटन ने की खुदकुशी। लॉस एंजलिस के काउंटी कार्नर ने 41 साल के चेस्टर की मौत की पुष्टि की। जेरूसलम में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। 20 प्रदर्शनकारियों को मिली चोटें। पेरू की राजधानी लीमा में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर की पत्थरबाजी। वेनेजुएला के काराकास में 24 घंटे की हड़ताल के दौरान हिंसक झड़पें। विपक्ष ने राष्ट्रपति निकोलस मदुरो के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल का किया ऐलान। चिली के सैंटियागो में पहली बार बड़े पैमाने पर सोलर प्लांट का किया गया उद्घाटन। करीब 1 लाख घरों में मिलेगी बिजली।